آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, दो औरतें साथ में निकली, एक बड़ी एक छोटी. बड़ी औरत के पास भी एक बच्चा था, छोटी औरत के पास भी एक बच्चा था. दोनों औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर निकली, जंगल से गुजर रही थी. बुखारी शरीफ की हदीस है, जा अज़ेबुन, भेड़िया आया, भेड़िया, और एक औरत के बच्चे को ले गया. बड़ी औरत के बच्चे को उठाकर ले गया और उसने उसको फाड़ दिया और उसका गोश्त खा गया, उसका टुकड़े टुकड़े कर दिए. बड़ी औरत के बच्चे को फाड़ दिया, उसको मार डाला. लेकिन बड़ी औरत ने छोटी औरत के बच्चे को अपना बच्चा कहना शुरू कर दिया, ये मेरा बेटा है. छोटी कहती, चल ये तो मेरा है, तेरा नहीं है, तेरा तो भेड़िया खा गया. मामला बहुत आगे बढ़ गया और ये दोनों औरतें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गईं और दाऊद अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ये बच्ची कहती मेरा बेटा, ये कहती मेरा बेटा, ये बेटा मेरा ही अपना बता रही है, इसका भेड़िया खा गया बेटा. बड़ी कहती नहीं, इसका बेटा भेड़िया खा गया, ये मेरे बेटे को पकड़े हुए है, आप फैसला करिए. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, मुझे तो बातों से ऐसा लगता है कि बड़ी औरत का बेटा है, इसको दे दो. हो सकता है जज भी कभी गलती कर सकता है. अब देख लीजिए मेरे ही मामले में बनारस के जज ने हमें 10 साल की सजा सुनाई और हाई कोर्ट के जज ने कहा एक दिन भी रहने के लायक नहीं है जेल में. पूरी फाइल फॉल्स है, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है, पॉलिटिकल दबाव में आकर ये फैसला सुनाया गया है. पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए. मेरे भाइयों, हमें फौरन छोड़ दिया गया. एक जज 10 साल की सजा सुना रहा है और दूसरा जज कह रहा है एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है. होता है, जज भी कभी कभी गलत फैसला कर देता है. मेरे भाइयों जरा सुनिए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और बड़ी औरत को बेटा दे दिया, जबकि बिल्कुल गलत फैसला था. बड़ी औरत का बच्चा तो भेड़िया खा गया. 1-2 दिन कट गए, लेकिन जिसका बच्चा था वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि मेरा बेटा उस औरत के पास रहे. वो रोती थी, चीखती थी, वो बड़ी से कहती थी मेरा बेटा मुझे दे दे. लेकिन वो भी इतनी ढीठ थी, अपना बेटा खा गया, भेड़िया खा गया, छोटी का मिल गया, वो उसी को रखे हुए और छोटी को देने के लिए तैयार नहीं. मामला फिर बिगड़ा. छोटी औरत को बेकाबू हो गई बेचारी, अपनी बेटे की मोहब्बत में लड़ाई झगड़े दोनों में होने लगे. उन छोटी औरत ने कहा यह फैसला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कराया जाए, लिहाजा भी ये मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया. दोनों नबी हैं. दाऊद अलैहिस्सलाम ने तो बड़ी औरत को बेटा दे दिया, लेकिन मुकदमा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत सुलेमान ने दोनों औरतों की गुफ्तगू को सुना. बड़ी औरत बड़ी चालाक थी, जिसका बेटा भेड़िया खा गया बड़ी चालाक थी. उसने कहा आए सुलेमान, हम आपका भी फैसला मानने के लिए तैयार हैं, जैसे हमने आपके बाप का फैसला माना. यानी आपके बाप ने ये फैसला मेरे हक में कर दिया था, लेकिन ये नहीं मानी. हजरत सुलेमान कहने लगे क्या मेरे बाप फैसला कर चुके हैं दाऊद अलैहिस्सलाम? बड़ी ने कहा, छोटी से पूछा तुमने फिर भी फैसला नहीं माना? कहा आपके बाप ने गलत फैसला कर दिया, मैं कैसे मान लूं? मेरा बेटा इसको दे दिया, मैं कैसे मान लूं? हजरत सुलेमान ने कहा फिर मेरे पास क्यों आई हो सकता है कि मैं भी अगर कोई फैसला कर दूं फिर तुम ना मानो, या तुम्हें दे दूं तो ये ना माने, ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? लाओ मैं एक तरीका अपनाता हूं. अब हजरत सुलेमान ने चालाकी से काम किया. हजरत सुलेमान ने उस बच्चे को जमीन के ऊपर लिटा दिया और फरमाया मेरा फैसला मानोगी? दोनों ने कहा हाँ. फरमाया छुरी लाओ. अपने खादिम से कहा छुरी लाओ. वो छुरी लेकर आया. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस बच्चे के पास बैठ गए और कमर के पास लाकर छुरी रख दी. फरमाया बड़ी औरत तू कहती है मेरा बेटा, छोटी कहती है मेरा बेटा. अब इसका फैसला यही है कि इस बच्चे को बीच से हम काट देते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, आधा तुझे दे दूंगा आधा तुझे दे दूंगा, झगड़ा खत्म. अब फैसला ऐसे ही हो सकता है. लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसी छुरी को थोड़ा सा तेज रखा, हालांकि नबी थे, किसी मासूम की जान नहीं ले सकते थे. एक नबी किसी मासूम बच्चे को क्यों मारेगा? एक नबी किसी बच्चे का कत्ल क्यों करेगा? लेकिन प्रेशर बनाने के लिए देखें जब मैं ऐसा करूंगा तो बुरा किसको लगता है. देखें कौन सी औरत कौन सी औरत मगमूम होती है, किसको ज्यादा बुरा लगता है, अब इस बच्चे का दर्द किसको ज्यादा होता है, यह जानने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने छुरी जैसे ही उस बच्चे के ऊपर रखकर उसको प्रेशर बनाया, ऐसा महसूस कराया जैसे मैं काटने जा रहा हूं. और नजरें दोनों तरफ थी. बड़ी औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वो
कुछ भी नहीं बोल रही थी और उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, कोई पसीना नहीं था, कोई उसके चेहरे पर कोई ऐसा खौफ नहीं था कि ये बच्चा कट जाएगा। वो तो चाहती थी कि कट जाए और उसके दो टुकड़े हो जाए, मेरा बच्चा नहीं रहा तो इसका भी बच्चा ना रहे। वो तो ये चाह रही थी और चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था। लेकिन जो छोटी थी, जिसका बेटा था, उसने जब देखा कि सुलेमान उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाने लगे और अभी मेरा बच्चा कट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएगा, तो वो चीख कर कहती है, ला तफअल हाकज़ा हुवा इब्नुहा, आए सुलेमान इस बच्चे को आप कत्ल नहीं कर सकते हो, आए सुलेमान इस बच्चे को आप मार नहीं सकते हो, आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हो। हुवा इब्नुहा, अल्लाह की कसम मैं झूठ बोल रही हूं, ये मेरा बेटा नहीं है, उसी का, उसी को दे दो। हुवा इब्नुहा, वो उसी का बेटा, उसको दे दो, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूं, दे दीजिए उसको। उसने सोचा कटने से तो बेहतर है कि जिंदा रहे, मेरे पास ना रहे लेकिन इसके पास रहे, कम से कम देख लूंगी तो हम खुश हो जाया करेंगे, मेरे पास नहीं रहता मत रहे, इसके पास रहे, लेकिन जिंदा तो रहेगा। और उसने कहा, हुआ इब्नुहा, मेरा नहीं, इसका है, इसी को दे दो। और ये कहकर ये औरत पीठ फेरती है और जाने लगती है। हजरत सुलेमान समझ गए जिस औरत का बेटा है उसी को दर्द है, इसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। फौरन आवाज दी, मेरी बहन इधर आओ, अपना बेटा ले जाओ, मेरे बाप से गलत फैसला हुआ था, सच्चा फैसला मैं करता हूं, ये बेटा तुम्हारा है, तुम ले लो, क्योंकि बेटे का दर्द तुम्हें है, इसको नहीं, लिहाजा बेटा तुम्हारा है, तुम ले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सच्चा फैसला कर दिया और उनके बाप, जबकि वो भी नबी हैं, लेकिन उनसे फैसला गलत हो गया। इज्तिहादी गलती नबियों से भी हो सकती है, लेकिन दलील आ जाने के बाद सही बात पर अमल कर लेना और सही बात को अपनाना, ये सबसे बड़ी दलील होती है। मेरे भाइयों, 1:30 से ज्यादा बच गया है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मस्जिद का चंदा है, किसका है? अब हम मसले मसाइल का टाइम नहीं है। ये सूद वूद के ऊपर कल मैं बोल चुका हूँ, बहुत सी बातें हैं इसके अंदर, इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, मुझे फ़ौरन निकलना है। मेरे वालिद साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है कि मेरा कल प्रोग्राम दिल्ली में है, वो भी मैं ना कर पाऊँ और मुझे फ़ौरन घर जाना पड़े, क्योंकि आज मेरी घर पर बात हुई है। वालिद साहब कह रहे थे कि बेटा आ जाओ, इतनी बीमार हैं, वो ये कह रहे थे कि तुम आ जाओ, हो सकता है कि मेरी रात भी न कटे। तो ये सोचिए, इस कंडीशन में मैं यहाँ बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे बारे में सोचिए कि मैं कैसे। लेकिन मैंने उनको समझाया बुझाया, फिर मैंने कहा कच्चा मैं कल आ रहा हूँ। तो बस इतना बता दूँ मेरे भाइयों कि सूद का मसला तो बहुत बुरा होता है। कल मैंने बताया था कि सूद का रुपया मुस्लिम को दूंगा या गैर मुस्लिम को दूंगा, कौन सा बेहतर है, ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सूद का पैसा ऐसी जगह आप लगा सकते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको फायदा हो। सूद का पैसा आप किसी को नहीं दे सकते हैं। आपसे गुजारिश है इतना सा कि पहले औरतें निकलेंगी, ख्वातीन, बाद में आप निकलिए और आप स्टेज पर, मस्जिद का चंदा है, ईदगाह का, मदरसे का, आप हमारे कहने से भी कुछ देते जाइए मेरे भाइयों।